विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम रासो शब्द को पढ़ेंगे। रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में हम जानेंगे कि विद्वानों ने के क्या क्या मत हैं रासो शब्द के विषय में। तो आइए जानते हैं रासो शब्द की व्युत्पत्ति। रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने अनेक प्रकार से मत रखे हैं। उन मतों को जान लेते हैं। जैसे रहस्य शब्द से रासो की व्युत्पत्ति। कविराज श्यामल दास डॉक्टर काशी प्रसाद के अनुसार रासो शब्द रहस्य से विकसित हुआ है। रसायन से रासो शब्द की व्युत्पत्ति हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मतानुसार रामायण शब्द शुद्ध काव्य की अर्थ में बीसलदेव रासो में प्रयुक्त हुआ है। रास शब्द से रासो की उत्पत्ति। रास शब्द से रासो की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में हम यहाँ पर देखेंगे। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संपादक ने रासक शब्द का प्रयोग काव्य अथवा दृश्य काव्य के लिए किया है। रास शब्द संस्कृत में शब्द, ध्वनि, पीड़ा, श्रृंखला विलास, गर्जन, नृत्य, कोलाहल आदि ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मत है कि रासो शब्द मूलतः गायन युक्त विशेष नृत्य है, जो क्रमशः विकसित होते होते उपरूपक से वीर रस पद्यात्मक प्रबंधों में परिणित हो गया। रास ब्रज प्रांत का महत्वपूर्ण अभिनय है। कृष्ण और राधा की रासलीला प्रसिद्ध है, अतः रास शब्द से रासों का विकास हुआ है। रासक शब्द से रासों की व्युत्पत्ति। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि रासक संस्कृत के 18 रूपों में से एक है। रूपक में जिस प्रकार नायक नायिका अथवा नट संवाद होता है, वैसे ही पृथ्वीराज रासो में चंद्र और गौरी का संवाद है। मिश्र जी रासो को रासक से व्युत्पन्न मानते हैं, किंतु इसका अर्थ काव्य मानते हैं। द्विवेदी जी के अनुसार रासक गेय रूप कहलाता है। ऐसा ही हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में माना है। जिस प्रकार विलास, रूपक और प्रकाश नाम देकर चरित काव्य लिखे गए हैं, उसी प्रकार रासो या रासक नाम देकर भी चरित काव्य लिखे गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि रूपक शब्द किसी अभिनेता की ओर संकेत करता है। यह शब्द केवल इस बात की ओर संकेत करके विरक्त हो जाता है कि ये काव्य रूप किसी समय गेय और अभिनेय थे। रासक का तो इस प्रकार का लक्षण भी मिल जाता है, परंतु धीरे धीरे ये कथा काव्य या चरित काव्य के रूप में ही शायद किए जाने लगे। इसका पुराना रूप क्रमशः भुला दिया गया। रासौ से रासो शब्द की व्युत्पत्ति। संदेश रासक की एक पंक्ति में रासो शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो
जो राशक और राशों के बीच की कड़ी प्रतीत होता है। इसी प्रकार कुछ विद्वानों के अनुसार अनुमान लगाया है कि प्रारंभ में रास एक गायन युक्त नृत्य था। जब इसमें अभिनय का समावेश हुआ तो वह गेय रूपक बना और राशक कहलाया। बाद में राशक चरित काव्य के रूप में विकसित हुआ और उसमें से अभिनय निकल गया। रासो काव्य परंपरा। रासो काव्य परंपरा का सर्वप्रथम 11वीं शताब्दी के महान कवि अब्दुल रहमान का लिखा हुआ संदेश राशक प्राप्त होता है। यह संदेश राशक प्रेम के विरह पक्ष का काव्य है। इसमें घर के भीतर के वातावरण को रखा गया है, लिखा गया है। यही इसमें प्रमुख रूप से मिलता है। भारतेश्वरी बाहुबली रास अपभ्रंश की महत्वपूर्ण रासक रचना है। इसमें भारत और बाहुबली का इसमें भरत और बाहुबली का युद्ध वर्णित है। इसमें युद्ध के साथ प्रेम का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अन्य प्रमुख रासक काव्य भी मिलते हैं जो निम्नानुसार हैं। हम कुछ रासक ग्रंथों को देख लेते हैं। एक तरफ रासक ग्रंथ भी लिखे हुए हैं और दूसरी ओर उनके रचनाकार भी लिखे गए हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। खुमान रासो जो दलपति विजय का लिखा हुआ है। परमाल रासो जगनिक का लिखा हुआ है। हामिर रासो सारणंधर। विजयपाल रासो नल सिंह भाट। विजय बीसल देव रासो नरपति नाल्य। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो इसे परमाल रासो भी कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो दोनों ही के लेखक चंद्रवरदाई हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को ही परमाल रासो कहा जाता है। बुद्धि रासो जल्हण। कलयुग रासो रसिक गोविंद। कायम खां रासो नियामत खां जानकवि। राम रासो श्याम सुंदर दास। राणा रासो दयाल कवि या दयाराम। रतन रासो कुंभकर्ण और कुमारपाल रासो प्रभु सूर्य का लिखा हुआ है। रासो काव्य परंपरा के काव्य की कुछ विशेषताओं को हम यहाँ देख लेते हैं कि इनमें किस प्रकार की विशेषताएं प्रमुख हैं। यह काव्य प्रायः वीर चरित काव्य थे। इनमें अपभ्रंश के चरित्र का इनमें अपभ्रंश के चरित्र काव्य की कथानक रूढ़ियाँ एवं काव्य रूढ़ियाँ प्रयुक्त हुई हैं, जैसे संवाद तत्व शुक शुकी के संवाद के रूप में। रासो परंपरा की रचनाएं अधिकतर बड़ी हैं। इनमें प्रायः छंद वैविध्य भी अधिक है। पृथ्वीराज रासो में लगभग 72 प्रकार के मात्रिक, वार्णिक, संयुक्त तथा फुटकर छंदों का प्रयोग हुआ है। इन काव्यों में युद्धों का प्रसंग बहुत अधिक मिलता है। इन काव्य में वीर रस प्रधान है, साथ ही श्रृंगार का भी मार्मिक चित्रण
मिलता है। इस काव्य में सौंदर्य की दृष्टि से भी यह काव्य महान है। इस प्रकार हमने आज की कक्षा में जाना कि रासो शब्द की व्युत्पत्ति किन किन कारणों से मानी गई तथा रासक ग्रंथ कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या विशेषता हैं। अगली कक्षा में कुछ नए शीर्षक के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।